हेलो दोस्तों, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं और निर्देशांक ज्यामिति का ये अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। यानी कि एक XY तल पे कोई बिंदु दी होगी, उसका हम लोगों को निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो वो कैसे ज्ञात किया जाता है उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जैसे किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना हो तो हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी दो सूचनाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो वही दो सूचनाएं होती हैं x निर्देशांक और y निर्देशांक। बात समझ आ रही? तो अब हमें दो सूचनाएं मिल गई, एक x निर्देशांक और एक y निर्देशांक। तो ये x निर्देशांक किसी बिंदु का कैसे पता चलेगा और y निर्देशांक किसी बिंदु का कैसे पता चलेगा, आगे हम लोग देखते हैं। सरल तरीका है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो ये कार्तीय तल है या फिर XY तल, इसमें कोई बिंदु मान लो यहाँ पे स्थित हो, ठीक, और इस बिंदु की हमें स्थिति ज्ञात करनी हो यानी पोजीशन बतानी हो। तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हमें x निर्देशांक और y निर्देशांक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो x निर्देशांक कैसे फाइंड करते हैं? x निर्देशांक फाइंड करने के लिए हम इस बिंदु से x अक्ष पे, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इस बिंदु से हम x अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं। इस तरीके से स्केल से आप लोग इस बिंदु से x अक्ष पे एक लंबवत रेखा डॉटेड लाइन से खींचेंगे, ठीक। जब हम लोग डॉटेड लाइन से खींच लेंगे तो ये x अक्ष पे जिस बिंदु पे मिलेगी वहाँ पे कोई अंक अंकित होगा, तो जो अंक वहाँ पे मिलेगा वही x निर्देशांक होगा। किसका? उस बिंदु का, यानी इस बिंदु का x निर्देशांक होगा। इसी तरीके से यदि हम y निर्देशांक फाइंड करना चाहें तो y अक्ष पे उस बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचेंगे। तो इस तरीके से डॉटेड लाइन से खींचेंगे तो जिस बिंदु पे मीट करेगा वहाँ पे y अक्ष पे कोई अंक अंकित होगा, तो जो अंक अंकित होगा वही उस बिंदु का y निर्देशांक होगा। बस सिंपल सा यही तरीका है कि किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक। अब क्या करेंगे, जब हम लोग x निर्देशांक और y निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे तो उस बिंदु की पोजीशन को दर्शाने के लिए हम लोग ब्रैकेट में पहले x निर्देशांक लिखते हैं, फिर y निर्देशांक लिखते हैं, ठीक। मान लो वो बिंदु A है तो उसको लिखेंगे A और फिर ब्रैकेट में x निर्देशांक का जो अंक होगा यहाँ पे वो, और फिर y निर्देशांक का जो अंक होगा वो। इस तरीके से उस बिंदु की ये निर्देशांक द्वारा स्थिति हम लोग ज्ञात करना सीख गए। उस बिंदु की स्थिति को हम लोग एक ब्रैकेट में लिखते हैं, पहले x और फिर y, यानी कि पहले x निर्देशांक लिखा जाता है फिर y निर्देशांक लिखा जाता है। ये जैसे कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, लेकिन जिसे पूरे विश्व भर में एक एक्सेप्ट कर लिया गया कि पहले x को लिखा जाएगा फिर y को लिखा जाएगा, ताकि कोई भ्रांति उत्पन्न न हो कि इंडिया में पहले y को लिखा जा रहा है, इंग्लैंड में कुछ और लिखा जा रहा है। तो उसी से बचने के लिए ये मान लिया गया कि पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा। एक बात जान लो, जो x निर्देशांक होता है उसी को हम लोग भुज भी बोलते हैं, इंग्लिश में एब्सिसा बोला जाता है। और जो y निर्देशांक होता है उसको कोटि बोला जाता है, यानी कि ऑर्डिनेट। बात समझ आई? यदि कोई कहे कि भुज मतलब क्या होगा, तो भुज मतलब x निर्देशांक और कोटि मतलब y निर्देशांक। एक बात और आप लोग गौर करेंगे कि जैसे ये XY प्लेन है, यदि कोई बिंदु
एक्स अक्ष पे अंकित हो या फिर एक्स अक्ष पे स्थित हो। ठीक, ये एक्स अक्ष है, इस अक्ष पे कोई बिंदु स्थित हो। तो जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पे अंकित होती है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होता है। कितना होता है? 0। इसी तरीके से यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पे अंकित होगी, इस वाई अक्ष पे, तो उस बिंदु का जो एक्स निर्देशांक होगा वो 0 होगा। मतलब कहने का बात वही है, थोड़ा सा ध्यान में देखो। जैसे इस बिंदु का हमें एक्स निर्देशांक ज्ञात करना हो तो एक्स निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? इस पे लंबवत एक्स अक्ष पे खींचेंगे, तो इस पे लंबवत जब हम लोग खींचेंगे तो यही रेखा होगी और ये जाके 0 पे मिलेगी, तो वही बात हुई एक्स निर्देशांक 0। और इसी तरीके से यदि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो इसका वाई निर्देशांक 0 होगा। कैसे? इस पे यदि हम लोग वाई अक्ष पे इस बिंदु से लंबवत खींचे तो वाई निर्देशांक पता चलती है, तो इस पे लंबवत खींचेंगे तो वो कहीं ना कहीं यही रेखा होगी, तो ये आके 0 पे ही मिलेगी। तो इसीलिए जो वाई निर्देशांक होता है वो 0 होता है यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पे हो। बात समझ आई? अब देखो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सीखना। जैसे कोई कार्तीय तल दिया हुआ है, ठीक, तो ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक, वामावर्त दिशा से गणना करते हैं प्रथम चतुर्थांश, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको चतुर्थांश बोला जाता है, आप लोग जानते हैं। अब देखो, यदि कोई बिंदु इन चतुर्थांशों में स्थित हो तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे उसमें और चतुर्थांश में क्या संबंध है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे ये प्रथम चतुर्थांश है, तो प्रथम चतुर्थांश देखो, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक, तो ये एक्स अक्ष का धनात्मक है और ये वाई अक्ष का धनात्मक है। तो जो प्रथम चतुर्थांश होता है वो एक्स अक्ष के धनात्मक और वाई अक्ष के धनात्मक अंकों से बना होता है। इसलिए जो प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु अंकित होगा उस बिंदु के चिन्ह प्लस प्लस होंगे। यानी कि यदि x और y जो बिंदु के निर्देशांक होंगे उसमें x का चिन्ह धनात्मक होगा और y का चिन्ह भी धनात्मक होगा। इसी तरीके से जो दूसरा चतुर्थांश है वो दूसरा चतुर्थांश x के ऋणात्मक भाग, इधर ऋणात्मक होता है x का, ठीक, और y के धनात्मक भाग से मिल के बना होता है। ठीक, तो इस दूसरे चतुर्थांश में जो भी बिंदु स्थित होंगे उसमें जो x वाला होगा उसका ऋणात्मक होगा और y वाले का धनात्मक होगा। यानी इस रूप में उसके निर्देशांक होंगे कि x वाला ऋणात्मक और y वाला धनात्मक। अब देखो, इस तीसरे चतुर्थांश पे गौर करो, तो ये जो तीसरा चतुर्थांश है ये ऋणात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष से परिबद्ध है या फिर मिल के बना है। तो इस चतुर्थांश में जो भी बिंदु स्थित होंगे उनके जो निर्देशांक बिंदु होंगे वो ऋणात्मक और ऋणात्मक होंगे, यानी इस रूप में होंगे। इसी तरीके से जो चौथा है वो x अक्ष के धनात्मक और y अक्ष के ऋणात्मक से बना है, तो ये होगा प्लस और माइनस, यानी जो निर्देशांक बिंदु के होंगे वो प्लस माइनस के रूप में होंगे। ये बात आप लोग याद कर लेना। और एक बात जान लो कि कोई भी बिंदु कहीं पे भी स्थित है तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो अद्वितीय होते हैं, यानी यूनिक होते हैं। कहने का मतलब कि यदि एक बिंदु मान लो कहीं पे स्थित है और उसका निर्देशांक x, y है, तो और दुनिया में कहीं भी वो बिंदु नहीं होगी दूसरी जिसका निर्देशांक x, y हो, सिर्फ और सिर्फ इसी का x, y होगा। कहने का मतलब यदि इसका 4, 5 है स्थिति, तो और कोई बिंदु नहीं होगी जिसकी स्थिति 4, 5 हो।
बात समझ आई। अब चलो हम लोग उदाहरण से किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना सीखते हैं या फिर बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है जिसमें बिंदु अंकित हैं, 8 बिंदु हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। एक बिंदु बी, एस, एल, एम, 4 बिंदु ये हो गए और 4 बिंदु अक्षों पर हैं। एक है एफ, एक है ई, एक है एच, एक है जी। इस तरीके से 8 बिंदु हैं। इन 8 बिंदुओं का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप लोगों को बता रखा है कि किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो उसका x निर्देशांक ज्ञात करो, y निर्देशांक ज्ञात करो और उनको ब्रैकेट में लिख दो, पहले x, y। यही नियम है। तो x निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसके लिए हम लोग पहले मान लो बिंदु B का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस B से x अक्ष पर, ये x अक्ष है, इस x अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे। ठीक, तो जब हम लोग एक लंबवत रेखा खींचेंगे तो वो देखेंगे इस तरीके से डॉटेड लाइन से। ठीक, जब खींचेंगे तो वो बिंदु 4 पे आके मिल रही है। x अक्ष पे किस बिंदु पे मिल रहा? 4 पे। तो इस तरीके से जो B का x निर्देशांक हो गया वो हुआ 4। और इसी प्रकार यदि y निर्देशांक ज्ञात करना हो तो y अक्ष पे हम लोग इस बिंदु से यानी बिंदु B से लंबवत रेखा खींचेंगे। तो इस तरीके से डॉटेड लाइन से खींचेंगे हम लोग एक लंबवत रेखा, तो ये आकर 3 पर मिल रही, y अक्ष के बिंदु 3 पर। तो इस तरीके से इसका y निर्देशांक जो होगा वो होगा 3। तो अब हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा 4,3। ये इस बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब देखो अगला बिंदु है S। ठीक, S का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो S का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग x अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे। तो इस तरीके से डॉटेड लाइन से जब ड्रॉ करेंगे तो ये आकर 3 पे मिल रहा है, यानी कि बिंदु S का जो x निर्देशांक है वो है 3, दिख रहा होगा आपको। इसी तरीके से इसका y निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये आकर मिल रहा -4 पे, y अक्ष के -4 पे मिल रहा, तो इसका y निर्देशांक होगा -4। बात समझ आ रही? अब इस s का हम लोग निर्देशांक लिखना चाहें तो वो निर्देशांक होगा पहले x यानी 3 फिर y यानी -4। तो ये हो गया s का निर्देशांक। अब इसी प्रकार l का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो पहले l का जो x निर्देशांक होगा वो ज्ञात करेंगे। तो उसका x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग x अक्ष पे लंबवत खींचेंगे। ये x अक्ष है, उस पर हम लोग एक लंबवत रेखा ले जाएंगे तो देखेंगे ये -5 पे मिल रहा, ये इधर ऋणात्मक है तो इसका x निर्देशांक हो जाएगा -5। और यदि y निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो देखेंगे डॉटेड लाइन से एक ड्रॉ करेंगे लंबवत रेखा तो ये -4 पे मिल रहा, तो इसका जो y निर्देशांक होगा वो होगा -4। इस प्रकार इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा -5, -4, पहले x वाला फिर y वाला। अब इसी प्रकार m का निकालेंगे तो पहले x पे हम लोग लंबवत डालेंगे। तो जब लंबवत इस तरह डालेंगे रेखा को तो ये -3 पे मिला। ठीक, यानी m का जो x निर्देशांक है वो है -3। और इसी प्रकार यदि हम लोग इसका y निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये देखो 4 पे मिल रहा। ठीक, आप लोग अब पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पे y पे मिल रहा, तो इसका y निर्देशांक होगा 4। देखो धनात्मक 4 है, तो इस प्रकार m का जो निर्देशांक होगा वो होगा -3, -4। पहले x वाले लिखा जाता है फिर y वाला। अब देखो हम लोगों ने जो चतुर्थांशों में बिंदु थे उनका निर्धारण कर लिया। तो देखो जो प्रथम चतुर्थांश में है उनके जो चिन्ह है प्लस प्लस हैं, देखो इसका भी प्लस इसका भी प्लस, मैंने अभी बताया।
अब देखो द्वितीय चतुर्थांशीय है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है माइनस प्लस, तो देखो माइनस प्लस है चिन्ह, और तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है, तो देखो दोनों का माइनस है, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है, तो इसमें देखो प्लस है, ये माइनस है। अब देखो जो बिंदु अक्षों पर अंकित हैं उनका निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ पे बिंदु F है, ठीक, बिंदु F। तो मैंने अभी इसी वीडियो में बताया है कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पे अंकित हो या फिर स्थित हो तो उसका y निर्देशांक जो है वो 0 होता है, ठीक, और x निर्देशांक आप लोगों को दिख रहा होगा कि जहाँ पे स्थित है वही x निर्देशांक होगा। तो F का जो x निर्देशांक है वो है देखो 5 पे स्थित है, तो x निर्देशांक 5 हो गया। अब चूंकि x अक्ष पे अंकित है इसलिए इसका y निर्देशांक 0 होगा। बात समझ आई? तो इस प्रकार f का हम लोग निर्देशांक लिखेंगे तो ये होगा 5,0। इसी प्रकार ये बिंदु E है, तो E का निर्देशांक लिखने के लिए ये देखो y अक्ष पे अंकित है, ठीक, y अक्ष पे अंकित है, तो y अक्ष पे यदि कोई बिंदु स्थित होगी तो उसका x निर्देशांक जो होगा वो 0 होगा। तो यदि हम लोग बिंदु E का x निर्देशांक लिखें तो वो 0 हुआ, और y निर्देशांक लिखें तो ये देखो y कहाँ पे स्थित है, y पे -5 पे, तो y निर्देशांक हुआ -5। तो इस प्रकार से यदि बिंदु E का निर्देशांक लिखें तो ये होगा 0, -5। अब ये H है, H देखो x पे स्थित है, तो x पे क्या होगा, y निर्देशांक 0 होगा, और H पे जो है -6 पे है तो H का निर्देशांक होगा -6, 0, y निर्देशांक 0 होगा। इसी तरीके से देखो y अक्ष पे ये G है, तो G का निर्देशांक लिखेंगे तो x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक 3 होगा क्योंकि 3 पे स्थित है। बात समझ आई? तो इस तरीके से बिंदुओं का निर्धारण किया जाता है, यानी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया जाता है।